कभी घर पे इस तरीके से बना के देखना, you will love it. Want to have that. These are hand decoration. Today I'm making पनीर लबाबदार, बेसन भून के रखा हुआ है, so थोड़ा सा बेसन भी डालेंगे उससे। हेलो एवरीवन, आज है सैटरडे और हमने सोचा हाई स्ट्रीट जाते हैं क्योंकि हमें हाई स्ट्रीट पे थोड़े बहुत काम भी थे। तो हम लोग हाई स्ट्रीट गए और वहाँ पे हमने देखा कि क्रिसमस की मार्केट ऑलरेडी लग चुकी थी। वहाँ पे देयर वाज लाइव म्यूज़िक और छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे स्मॉल बिजनेसेस के, जहाँ पे दे वर सेलिंग हैंडमेड स्टफ़। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे। हाई स्ट्रीट से वापस आके हमने सोचा अपना क्रिसमस ट्री सेटअप कर देते हैं। यूजुअली हम नवंबर के लास्ट वीक में अपना क्रिसमस ट्री लगा लेते हैं। जब क्रिसमस ट्री ऑन हो जाता है ना, तो एक अलग ही मूड बन जाता है घर पे। मार्क्स एंड स्पेंसर्स की बेकरी से मैं कुछ मफिन्स और बन्स लेकर आई थी, तो सोचा चाय बनाते हैं और साथ में खाते हैं। So this is the Marks and Spencer pistachio orange something bun, and I've only taken half. मैं सिर्फ एक लाई थी। अभी thought कि we'll just share and see how it is, and I'm going to have that with chai and my favorite Christmas movie. Hello everybody, today I'm making paneer lababdar. This is one thing I always make अगर मुझे कभी पनीर की कोई डिश बनानी होती है। So I think this is one of the easiest paneer dishes that I always make, especially जब guests आ रहे होते हैं। So I'm making that today and I thought let me record it and share my recipe with you. It's not really my recipe, I learned it from YouTube, but I have put my own tadka to it. So hope you all like it. Hey, and by the way, our Christmas tree is up. चलो पनीर बनाते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो गैस ऑन कर लें। गैस ऑन हो गई है, अब हम इसको कहीं रख देते हैं। परफेक्ट। ओके, नाउ इसमें डालेंगे तेल। एक्चुअली ये वाला नहीं, ये वाला। थोड़ा पानी इसको ड्राई होने देते हैं। ओके, जब तक पानी सूख रहा है, I'll show you all the ingredients. So मैंने ऑलरेडी इसमें अबाउट 4 टमाटर हैं। देन दिस इज़ अनियन, जिंजर, गार्लिक। वेट कैन यू वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट फॉर अ मिनट प्लीज़। तो इसमें है अनियन, गार्लिक और जिंजर, चिली फ्लेक्स, जीरा, कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी, कसूरी मेथी, कार्डमम पॉड्स और ये अपनी दालचीनी, और यहाँ पे थोड़ा सा बेसन भून के रखा हुआ है। सो थोड़ा सा बेसन भी डालेंगे, उससे थोड़ा सा ना वो रिच कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है। हम बिल्कुल लो फैट बनाएंगे। आई एम गोइंग टू स्विच ऑन द एग्जॉस्ट नाउ, तो थोड़ी आवाज़ थोड़ी वैसी हो जाएगी, बट आई होप आई बी लाउड इनफ। इसमें अब हम डालेंगे जीरा,
नाउ अनियन जिंजर गार्लिक। दोस्तों वीडियो बनाने के चक्कर में मैं दालचीनी और इलायची डालना तो भूल ही गई, तो मैंने बस अभी ऐसे ही डाल दी है। बट बेस्ट है कि जब तेल गर्म हो रहा हो ना तब जीरा डालते हैं तो उसके साथ डाल दो तो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है। बट अभी भी ठीक है बिकॉज़ मैं काफ़ी देर तक मसालों को पकाऊंगी, उसका टेस्ट आ जाएगा। बट ऑफ कोर्स बेस्ट इज़ कि आप उसको पहले डाल दें। तो बस वो डाल के मैंने प्याज को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर अपने टमाटर डाल दिए और फिर उसको थोड़ी देर फिर से पकाया। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और फ्रेश कोरिएंडर पाउडर। मैं होल कोरिएंडर लेकर आती हूँ और फिर मैं उसको घर पे ही पीस के बनाती हूँ। ट्रस्ट मी, उसका टेस्ट एक नेक्स्ट लेवल का आता है। जो पैकेट में बने बनाए पाउडर मिलते हैं ना, उनका वो टेस्ट नहीं आता। सो ये एक और टिप है, ऐसे ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर जो हमने बेसन भून के रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे। सो साथ में टमाटर के साथ में बेसन और सब कुछ मिक्स होके बड़ी ही थिक सी ग्रेवी बन जाएगी। बस फिर सब कुछ अच्छे से मिक्स करके और लिड लगा देंगे और उसको थोड़ी देर पकने देंगे। अच्छा, अब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी भी डाल दूँगी और फिर मिक्स करके दोबारा से लिड लगा दूँगी। इससे कसूरी मेथी का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर पूरी ग्रेवी में आ जाएगा। अब जब टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छे से पक जाएंगे तो अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी दही। अब ये दही भी डाल के एक अलग ही फ्लेवर आता है ग्रेवी का। सो मैं इसमें अराउंड 1 चम्मच और मे बी 1.5 चम्मच दही डालूँगी। ज़्यादा भी मत डालना, आई थिंक 1 चम्मच बहुत होता है, पर थोड़ा सा और डाल सकते हो। एंड देन यू मिक्स इट और उसके बाद हम फिर से इस पर लिड लगा के इसको थोड़ी देर पकने देंगे। अब जब ये ग्रेवी बन जाती है तो मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर पनीर डाल देती हूँ और मैं कच्चा पनीर ही डाल देती हूँ। बट अदरवाइज़ अगर कोई घर पे गेस्ट वगैरह आ रहा होता है तो मैं पनीर को थोड़ा घी में फ्राई कर देती हूँ। मैं यूजुअली कच्चा डाल देती हूँ बिकॉज़ हमें लो फैट बनाना है। पर वंस इन अ वाइल चलता है, तो वंस इन अ वाइल आप कर सकते हो। इसके अंदर इसको बेसिकली आप थोड़ा सा घी लो और उसमें पनीर को अच्छे से फ्राई करो नमक मिर्च डाल के, एंड फिर वो पनीर आप इस ग्रेवी के अंदर डालो। बहुत ही टेस्टी बनता है। और बस मैं इस पॉइंट पे अभी मैंने थोड़ा हरी मिर्च भी डाल दी है एंड मेरी सब्ज़ी अब एकदम रेडी है और हम खाने के लिए तैयार हैं। बस मैं इसको थोड़ी देर और लिड लगा के रख दूँगी और मे बी लाइक अनदर 2-3 मिनट्स और फिर उसको गैस को बंद कर दो एंड यू जस्ट लेट इट बी लाइक दैट फॉर सम टाइम। यहाँ सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है और मैंने ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दिया है। कोरिएंडर के बिना तो कोई सब्ज़ी रेडी नहीं होती, सो थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दिया है और साथ में मैंने सैलड भी कट कर लिया था जब तक सब्ज़ी बन रही थी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा बन चुका है पनीर और साथ में बनाया है बूंदी का रायता और ये है सैलड। इसके साथ हम बनाएंगे गरम गरम रोटी। दोस्तों मैंने सोचा मैं खुद ही टेस्ट कर देती हूँ, सब लोग बड़े बिजी हैं मूवी देखने में। इट्स सो गुड। आई थिंक रेस्टोरेंट से पनीर और ये चीज़ें ऑर्डर करने के बजाय आप कभी घर पे इस तरीके से बना के देखना, यू विल लव इट। यही था आज का व्लॉग। आई होप यू ऑल लाइक द रेसिपी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।